वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे पैराबोला। और पैराबोला में मैंने आप लोगों को अपने तरीके से जो क्वेश्चन जैसे स्टार्ट कर सकता था मैंने किया। 2-3 वीडियो बनाई, क्लास की 2 या 3 4 हो गई शायद, और अच्छे क्वेश्चन बताए थे। कल की क्लास में आप लोगों को मैंने एक बताया था, एक इक्वेशन के फॉर्म में कुछ लिखी हुई है, उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स निकालने के लिए। आज वही एक क्वेश्चन था, उस दिन दिमाग से स्किप हो गया था मेरे, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, कुछ दिया नहीं कि आप समझो बातों को, क्या कितना गजब क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। आप किसी भी होम एग्जाम की बात कर लो, होम एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। प्रूव दैट द इक्वेशन टू द पैराबोला। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है जिसका हुज वर्टेक्स इज, जिसका वर्टेक्स एंड फोकस क्या है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस a and a dash from the origin, जो origin से a और a dash दूरी पर है, कौन, वर्टेक्स। क्वेश्चन में कह रहा है जो इसका शीर्ष है वर्टेक्स, वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, a, 0 पर है, और उसका फोकस कहां पर बेटा, फोकस जो है वो a डैश, 0। इसका मतलब है, इसका फिगर अगर देखा जाए जनरली वे पर तो प्लस की है, तो इसका मतलब यही बनने वाला है। तो ये जो फोकस है इसका, ये जो वर्टेक्स है ये a, 0 है, इसीलिए देखो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मैंने इसको रखा है ना। और उसका जो फोकस है वो कितना है, a डैश, 0, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या a है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, मुझे वर्टेक्स से मतलब नहीं, मुझे वर्टेक्स से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फोकस। देखो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी तो PS = PM लगा देंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, मैंने क्या बताया था, ईशान बताओगे मुझे इस डायरेक्ट्रिक्स का मीन क्या बताया था। जितनी दूरी पर क्या होता है, कहां से, वर्टेक्स से। इस वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स है उतनी ही डिस्टेंस पर, सॉरी, इस फोकस से जितने डिस्टेंस पर, सॉरी क्या निकल रहा है, सॉरी, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस है उतनी ही उस तरफ डिस्टेंस पर क्या होगा। इसका मतलब है ये जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स जाके होने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों ने सर दूरी तो बहुत छोटी सी है, आप थोड़ा सा इधर बड़ा बढ़ा लो। तो बच्चे कहेंगे सर जी आप बहुत छोटे बना रहे हो, मतलब खेल रहे हो सर हमारे साथ। ए डैश का अब बात आती है, तो इसका मतलब है ये क्या, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हम अगर इसके पॉइंट निकाल लें तो काम बन जाए क्वेश्चन का। तो हमने इसके पॉइंट मान लीजिए x1, स्मॉल y1। तो आपके पास मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2। y = क्या होता है, y1 + y2/2। अब आप बताइए x1 क्या होगा, तो आपका देखिए भाई ये x1, ये y1 और ये x, y। ठीक, अब यहाँ पर x की कितनी है, a लिखी हुई है, x1 कितना, x1 है, x2 क्या है, a डैश है, देखो है कि नहीं, और ये कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x1 की जो वैल्यू निकालेंगे 2a - a डैश, डन हो गया। और अगर यहाँ से y निकालना चाहो तो y यहाँ पे कितना है, 0, y1 क्या है, y1, y2 क्या, 0, मतलब ही नहीं, खत्म हो जाएगा, तो y1 0 जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 2a - x। मुझे लाइन से मतलब होता है, x बराबर से मतलब नहीं होता है निखिल। तो ये वाला जो पॉइंट आया हुआ x बराबर कितना आया है, 2a - a डैश। सौरभ क्या हुई बात, और जैसे x बराबर a होता था उसको इधर लेके आते, इक्वेशन मैंने दी लाइन की, तो उसको उड़ा इधर ले आओ, ये क्या आ जाएगा, x - 2a - a डैश बराबर 0। तो x माइनस खोल दो, ये माइनस का है प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख देना, माइनस वाला बराबर 0। तो वो लाइन की क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई भाई, ये पॉइंट निकल आया कि नहीं निकल आया, y तो 0 ही था, हमें तो लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, वो x बराबर था, इसको दल ले तो देखो इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला होता है PS = है तरीका। अच्छा मैं बता दूं, बिल्कुल आपके बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा ये क्वेश्चन,
इतना बढ़िया था, ये छूट गया था उस दिन, मुझे उस दिन बताना था ये क्वेश्चन, इसकी मुझे दिमाग से रहा नहीं, हमने अभी देखा तब बता पाया। तो अब आपका फॉर्मूला होता क्या है, PS बराबर PM। एक दिन चैप्टर एक्स्ट्रा सही, लेकिन टॉपिक सारे क्लियर हो जाए तो आपको बातें समझना खत्म ही हो गया। बस 2-4 क्वेश्चन और बताने हैं कि हाई ये सर हार्मोनिक मीन है, ऐसा क्वेश्चन, इसका एरिया निकालने के लिए 2-4 क्वेश्चन है ऐसे। आज की एक क्लास और बस खत्म। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेट लाइन, PS इक्वल टू PM। PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट क्या वाला यहाँ पर x और y, क्या होता है रूट के अंदर x माइनस a डैश का स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर। PM क्या है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालना है, सबको आता है। क्या हो जाएगा x प्लस a डैश माइनस 2a अपॉन रूट के अंदर बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। डन हो गया। अब इसका स्क्वायरिंग करो, एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a डैश स्क्वायर माइनस 2x a डैश। यहां क्या बन जाएगा देखो, x प्लस a डैश माइनस 2 का यहाँ क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे इसको भी ब्रेक करना है, एक काम करो, इसको ऐसे लिख लेना तो ब्रेक करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर a डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x a डैश बराबर x प्लस a का होल स्क्वायर। क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। प्रॉब्लम यहाँ फिर लगा लेंगे प्लस b होल स्क्वायर, वो आसान रहेगा, वरना फिर उससे वो लंबा होता है। x स्क्वायर क्या हो गया, अरे यार आसान ना बताया तो बेकार है टीचर हम लोग। a डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x a डैश इक्वल टू a डैश स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a डैश। गॉट इट, डन हो गया। प्लस इसका जरा मल्टीप्लाई कराओ अंदर 2x a डैश, यहाँ कराओ माइनस का 4x a। हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ये देखिए कैंसिल। मुझे तो आंसर लाना था वाई स्क्वायर बराबर, ये वाई स्क्वायर है। अब देखो, हाँ बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कहाँ, अभी कहाँ कैंसिल हो रहा है। 2x a डैश, ये 2x a डैश, ये माइनस में ये प्लस में, कहाँ कैंसिल हो रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा, अभी बनने में बना देंगे, जो बनना है वो बना भी देंगे। आप पहले इसको उठा के इधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये लिखा है 4a स्क्वायर माइनस 4a डैश और प्लस का 4x a डैश माइनस का 4x a। हो गया कि नहीं हो गया। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 4a, क्या बचेगा a माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 4x। देख लो एक बार कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्या, 4s कॉमन ना लो, 4s कॉमन ना लो ना, 4a कॉमन तो बड़ा वैसा आ रहा है आंसर यार, नहीं 4s ही कॉमन लेना पड़ेगा। x तो आ रही है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब एक काम करो, एक काम इसको धर ले, उसको धर ले। ये लिखा है 4a स्क्वायर प्लस 4x a डैश माइनस का 4a डैश माइनस 4x a। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 4a कॉमन आ रहा है, बचा कितना, नहीं 4a कॉमन लो। हमें तो x माइनस a लाना था, गड़बड़ फिर कर दिया देखो हमने। इसको से बोले चलो एक काम करो, इधर वाला माइनस वाले को उधर ले लो और डैश वाला जो प्लस था उसको आप ऐसे लो, कोई दिक्कत। अब लो यहाँ देखो 4a कॉमन हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सोचता कुछ गड़बड़ कर रहे हो, हम ही शायद गड़बड़ कर रहे हो। ए बट इसको भी कर लो, बताते हैं। यहाँ पर 4a कॉमन लिए क्या आ गया, a माइनस क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पर कॉमन लो जरा, कितना आएगा, माइनस का नहीं 4 नहीं, हमें कॉमन है 4a डैश बचेगा, a माइनस x बचा कि नहीं बचा। तो फिर कॉमन देखो, कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, क्या बचा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यार कर लेते हैं यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या आएगा, a माइनस एक्स और क्या बचा आपके पास, 4
ए माइनस 4a डैश। क्या चल रहा है दिमाग में मेरे भैया? आपने 4 कॉमन ले लिया, क्या आ गया? a माइनस ए डैश और a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा ठीक है, अब सही। अब माइनस यहाँ भी कॉमन ले लो, माइनस यहाँ भी कॉमन ले लो, तो आ जाएगा जो लाना था। हो गया सॉल्व। ए डैश माइनस ए और एक्स माइनस, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम थी। अच्छा क्वेश्चन था। अरे ध्यान नहीं दिया भैया, मशीन थोड़ी ना है, हमसे गलती हो जाती कभी कभी। ठीक, हम ऐसा बताएं? हाँ बताओ बेटा, एक बार फिर से कर लो। देखो यहाँ पर 4a कॉमन लिया, हमें पता था। अब जहां एक बार अटकोगे आप, फिर वही बच्चे बार बार पूछेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। 4a कॉमन लिया, a माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस का 4a डैश कॉमन लिया, माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस एक्स बच जाएगा। ये कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा? 4a माइनस 4a डैश। इसको कॉमन ले लिया, 4 बाहर हो गया। a माइनस a डैश था, a डैश माइनस a करना था, तो माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस a डैश हो जाएगा। यहाँ पर भी x माइनस a करना था, यहाँ से कॉमन लो माइनस, तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। करो फटाक से, जल्दी करिए फटाक से। चलिए देखिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, दोनों अच्छे हैं, दोनों पढ़े हैं, लाजवाब क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन एक बार जरा समझ लेते हैं क्या है। फिगर बनाते हैं, पूरा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। फाइंड द लोकस। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट। मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात किए, किसका? पैराबोला के लिए, किसी न किसी एक कॉर्ड के लिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कोई भी एक कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है सर, ये कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो पार्ट में डिवाइड करे। सर कॉर्ड ये क्यों लिया, ये कॉर्ड क्यों ले लिया? मेरा मन। फाइंड द लोकस of the middle point of all chord of the parabola y square equal to 4x which are drawn through the vertex। जो कहां से खींचा जा रहा है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स चाहिए ना, तो भैया एक आप कोई भी ले लो, आपने मान लो ये एक मान लिया a और b है, ओके। तो आपको ये पॉइंट तो पता नहीं होता है, तो आप इसको हमेशा x और y मानते हो, कोई बात नहीं। अच्छा ये पॉइंट क्या है? आपने इसका मिडिल पॉइंट की बात कर रहे हो, h कॉमा k की बात कर रहे हो, और इस पॉइंट क्या मानते हो आप? हमेशा x कॉमा y मानते हो ना। और ये पॉइंट क्या हो गया? 0 कॉमा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप पहले मुझे बताओ, ये बात सबको समझा गई? ठीक। पैराबोला की इक्वेशन होती क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप कह रहा है इस पॉइंट का फोकस निकालिए, मतलब लोकस निकालिए, फोकस में से निकल गया, लोकस बिंदु पथ निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी इक्वेशन निकाल के आउटपुट कर देंगे। आइए देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y इक्वल टू बेटा क्या होता है? बेटा ये हो गया x1/1 x2/2, और ये हो गया x कॉमा, तो x के लिए क्या गिवन बेटा था? ये h इक्वल टू क्या हो गया? x1 कितना है? 0 प्लस x/2, और अगर यहां से x की वैल्यू निकालिए क्या आ जाएगी? 2h। गॉट इट। और अगर मैं यहीं से क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन में क्या निकाल लूं? y बराबर, y कितना है? k, y1 क्या है? 0, y2 क्या है? y/2, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी बेटा यहां से? भाई ये जो x और y होते हैं वो पॉइंट किसके होते हैं? पैराबोला के पॉइंट है ना भैया। टी पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं? पैराबोला पे। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू क्या है? 2x, y की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4k स्क्वायर इक्वल टू 8ah। सुनिएगा, मैथमेटिक्स में कभी भी लोकस कहीं भी आ जाता है, और जिस भी पॉइंट को आप मानते हो, अगर x1, y1 माना लोकस पॉइंट, तो आप हमेशा सो द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ पर क्वेश्चन में, सो लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट h कॉमा k का। तो लोकस किसी की बात करता है, तो लोकस का मतलब होता है हम लोग h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो x और y में ही आएगा ना, तो h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो h के स्थान पर x, y के k के रिप्लेस पर y।
तो ये क्या बन जाएगा 4k, सॉरी 4 टू जा 8, k स्क्वायर इक्वल टू क्या था 2ax था। तो यहां से क्या बन जाएगी इक्वेशन फिर y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, दिस इज द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट। लोकस का मतलब एक डायग्राम से होता है, दिस इज द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, दैट इज आल्सो पैराबोला। ये भी तो फिर पैराबोला इक्वेशन है, y स्क्वायर बराबर 2x, पैराबोला तो है लेकिन किसका, मिडिल पॉइंट का। ठीक है, लोकस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जिस भी पॉइंट को आप लेते हो h, k को, उसको हमेशा क्या करना होता है x और y से रिप्लेस करना होता है। भाई इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये तो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रखा ही होता है। अच्छा, इसके बाद आपका बहुत बढ़िया तरीका है ये वाला, इसका मैं इसको आपको बता दे रहा हूं और आप लोग खुद ट्राई करिएगा इसको। मैं बता दे रहा हूं, सुने क्या लिखा हुआ। कह रहा इफ y1 y2 y3 बी द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, कोटि, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा कोटि पढ़ा होगा ना, एप्सिसा, और एक होता है ऑर्डिनेट, x, y, x वाला एप्सिका होता है और y वाला ऑर्डिनेट होता है। इसी का दूसरा वाला पॉइंट दिया गया। किसका पैराबोला की बात कर रहा है, कह रहा y स्क्वायर बराबर 4x। इसका फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाओगे तो फर्जी टाइम बनवा लोगे। ऐसे मान लो बना दिया जाए तो कोई भी पॉइंट ले लो, 2 3 ऐसे करके, तो जो इसका मन हो, हम ऐसा मना नहीं करते, तो हम लोग ऐसे ही पॉइंट निकाल लेते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने y1 माना है, अगर आपने y1 का स्क्वायर माना है तो ये भी हो जाएगा आपका x1, तो यहां से x1 निकाल लो, क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन 4a। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, y1 स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा 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 y, x कॉमा y होता है ना। चलिए भैया पॉइंट क्या होंगे, x1 कॉमा y1 होगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा x2 कॉमा y2, तीसरा पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट तो होंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फिर मैं पूरा समझा दूंगा। इफ y1 y2 y3 बी द ऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस सीड्स के कोटि दिए गए, मतलब y के मान दिए गए, तो y1 y2 और y3 और द ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ पैराबोला। उस पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, अंदर तो बना। इसके आपको y1 पता है, y2 पता है, y3 पता, हमें क्या नहीं पता, x1 x2 अगर y1 होगा तो y1 बन गया, अगर ये y1 हो तो ये भी क्या होगा फिर x1 होगा। यहाँ देखो x1 निकाल लिया। सिमिलरली अगर x2 करोगे तो क्या आएगा फिर, पहला दूसरा पॉइंट क्या बनेगा फिर y2 स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y2 बन जाएगा। भाई x2 अगर रखोगे तो y2 का स्क्वायर बराबर 4a x2 हो जाएगा, तो x2 याद निकाल लो। अगर y3 निकालो तो कितना आएगा फिर y3 स्क्वायर अपॉन 4a बराबर क्या आ गया y3 हो गया। 3 पॉइंट देखो ये आ गए। आप सबको एरिया का एक फॉर्मूला याद हो अगर तो लगा सकते हो। आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका अपना बताया था, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, पहला वाला रिपीट, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक, उससे भी जाएगा। लेकिन बहुत सारे मोस्टली बच्चों को नहीं याद होगा तो वो आप ये लगा दो। एरिया का फॉर्मूला याद होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, अगला वाला क्या लगेगा प्लस का, सबको याद है। अब आप लोग क्या करोगे, ए का मान बेटा आप सब लोग थोड़ा शांत हो। x1 का मान क्या दिया गया, देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 कितना दिया गया y1 स्क्वायर अपॉन 4a, ये तो वही है, इससे मतलब ही नहीं y2 माइनस y3 से। आपको सिर्फ x1 रखना है बस। x2 कितना है y2 स्क्वायर अपॉन 4a क्या है, x3 कितना है, यहाँ पे समझ में आ गई बात। 4a पूरा का बाहर हो गया। एरिया का फॉर्मूला 1/8 आया कि नहीं आया, यहाँ बताओ पहले। ये बचा कितना, y1 स्क्वायर y2 माइनस y3 प्लस y2 स्क्वायर y3 माइनस y1 प्लस y3 स्क्वायर y1 माइनस y2। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और ऑन सॉल्विंग करने पर आपका जो आंसर आएगा, अब आप ये खुद कर सकते हो, ये बच्चे नहीं आप लोग, ठीक, कितना आना चाहिए, ये आएगा सॉल्व करने पर y1 माइनस y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो क्लास में, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका अलग करके
फैक्टर करना सब बच्चों को आता है। दो दो से करना, सब ना करना कि एक साथ सब करने लगना। पहले दो को लेना, अलग करना, फिर कॉमन लेना। पहले इन दोनों को ले लेना, ऐसा कुछ कर लेना कि y2 माइनस y3 यहाँ से कॉमन आ जाए, वही करना। भाई कॉमन लेके पूरा बाहर करना, दो दो बना लेना। कर लोगे ना भाई, सबका मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। अभी तुम्हारा काम है कि तुम्हें कैसे करना है। अगर दिक्कत ज्यादा होती हो तो मैं बताता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक है। और देख लेना क्या क्या स्टेप हो रहा है, उल्टा ऐसा 2-3 कर लेना, आ जाएगा आंसर। लेकिन छोटे बच्चे नहीं हो, इतना आता है। आप इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कॉमन ले लेना। ऐसा बनाना कि y2 माइनस y3 या y3 माइनस y2 जो भी आ कॉमन ले लो, तो इधर से इधर से कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, आराम से हो गया। कर लोगे ना? कुछ पूछना है? कुछ भी 1% भी। मैंने अपनी तरफ से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, खत्म ही हो गया, कुछ बचा नहीं है। मेन जो टॉपिक था वो वर्टेक्स फोकस, वर्टेक्स फोकस, वर्टेक्स फोकस, कुछ नहीं, ठीक। करो। तो ये क्लास के लिए था, बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा था पैराबोला वाला। तो आज के इतना ही रखते हैं, आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय क्लास की प्रैक्टिस।